स्वागत करते हैं आपका जियो स्टडी चैनल में और स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप पार्ट 2। तो कल हमने पार्ट 1 देखा था और आज हम देखते हैं पार्ट 2। और इसके पहले हमने रेशियो और एज कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए। तो पार्टनरशिप में आज हम कॉन्सेप्ट बताएंगे एक्टिव एंड स्लीपिंग वाला। तो यहाँ पे जैसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे पार्टनर जो है वो एक पार्टनर एक्टिव है। यहाँ पे हम मानते हैं कि एक जो पार्टनर है वो एक्टिव है, पार्टनर, और दूसरा स्लीपिंग है। तो यहाँ पर पार्टनर दो टाइप के होते हैं, एक तो एक्टिव पार्टनर होता है, एक स्लीपिंग पार्टनर होता है। तो एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर में अंतर क्या होता है? एक्टिव वो पार्टनर होता है जो जहाँ ऐसा पार्टनर जो जहाँ जॉब करता है, जिस कंपनी में वो जॉब करता है, तो जॉब करने की उसको सैलरी मिलती है, लेकिन उस कंपनी का वो शेयर भी खरीदता है, अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करता है। तो जब कोई कंपनी में अपनी जिसमें वो जॉब करता है उसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है, वहाँ के शेयर खरीदता है, तो उसको वहाँ जब कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो उसको प्रॉफिट भी मिलता है। और वो चूँकि जॉब भी करता है तो जॉब करने की उसको सैलरी मिलती है। तो जो एक्टिव पार्टनर होता है उसको सैलरी प्लस प्रॉफिट मिलता है। लेकिन जो स्लीपिंग पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर जहाँ जॉब करता है वहाँ पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है, वो अदर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर समझता है, इसलिए वो दूसरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है। जहाँ जॉब करता है वहाँ नहीं। तो जहाँ वो जॉब करता है वहाँ तो सैलरी पाता है, लेकिन जहाँ वो पैसा इन्वेस्ट करता है, जहाँ वो पार्टनर बनता है, तो वहाँ उसको केवल प्रॉफिट मिलता है, ओनली प्रॉफिट। तो यही अंतर है स्लीपिंग और एक्टिव में। तो जो स्लीपिंग जो एक्टिव होता है उसको सैलरी मिलती है काम करने की, और प्लस यहाँ पे प्रॉफिट भी पाता है। तो सैलरी भी पाता है और प्रॉफिट, क्योंकि ये एक्टिव पार्टनर बोला जाता है जहाँ जॉब करता है वहाँ ही अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, वहाँ के शेयर खरीदता है, तो काम करने का तो उसको सैलरी मिलती है। लेकिन अगर वो पैसा भी इन्वेस्ट करता है कंपनी में, और जब कोई कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसका कुछ ना कुछ परसेंट होता है। जब कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो उसको उसमें से प्रॉफिट भी मिलेगा। लेकिन स्लीपिंग पार्टनर को वहाँ काम तो करता नहीं, वहाँ केवल पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो अगर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और वो कंपनी अगर प्रॉफिट में जाती है तो इसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। वहाँ सैलरी तो वहाँ मिलेगी नहीं, क्योंकि वहाँ वो जॉब तो करता नहीं, तो ओनली सैलरी। तो यही कॉन्सेप्ट होता है। तो जो सैलरी और प्रॉफिट दिया जाता है वो टोटल प्रॉफिट से दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर ए और बी दो हैं, तो ये एक्टिव पार्टनर है। ए जो है एक्टिव है और बी जो है वो स्लीपिंग है, स्लीपिंग पार्टनर है। तो यहाँ पे जैसे हमने मान लिया कि 3 और 2 के अनुपात में यहाँ पे इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। टाइम यहाँ पे नहीं लेंगे हम, क्योंकि टाइम दोनों में मान लो कि सेम है। तो इस जो पैसा इनका जो बटेगा, जो लगा हुआ है वो 3/2 में लगा हुआ है, तो यही इनका प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा। तो हमने माना कि यहाँ पर जो ए की सैलरी है, ए एक्टिव है तो इसकी ए सैलरी मान लिया कि 2000 सैलरी है, और टोटल जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे 12000 है। तो 12000 है तो टोटल प्रॉफिट 12000 है। तो ए कितना पाएगा? तो यहाँ पर ए सबसे पहले तो अपनी सैलरी निकालेगा। भाई सैलरी कहाँ से ए की दी जाएगी? जो टोटल प्रॉफिट है उसी से दी जाएगी। तो यहाँ पर 12000 है तो 2000 तो इसको पहले सैलरी मिल गई, ठीक है। और उसके बाद में जो यहाँ से 2000 माइनस कर देंगे
तो यहाँ पे बचेगा 10,000। 10,000 इस रेशियो में बट जाएगा, इस रेशियो में। तो यहाँ पर 3 और 2 5, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये काट देगा तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 1,000। तो अगर 1 की वैल्यू 1,000 है तो यहाँ पर 3 है तो ये 3,000 पा जाएगा। ये 3 है तो 5 दूनी 10, ये 2,000 आएगा यहाँ पे 2,000। तो यहाँ पर 3 की वैल्यू क्या होगी 6,000 और 2 की वैल्यू क्या होगी 4,000। तो यहाँ पर ए जो है वो 3 है तो इसका ये यहाँ पे 6,000 और पा जाएगा। तो ये कितना टोटल हो जाएगा 8। और बी चूँकि स्लीपिंग है तो सिर्फ प्रॉफिट पाएगा, ओनली प्रॉफिट पाएगा। तो यहाँ पर बी कितना पाएगा 2 यूनिट पाएगा, तो यहाँ पर 4,000। तो इस तरह से यहाँ पे देखो कि ए एक्टिव पार्टनर था, जहाँ जॉब करता था वहाँ अपनी सैलरी के साथ में प्रॉफिट भी उठा रहा था। लेकिन जो स्लीपिंग था बी, तो वो सिर्फ प्रॉफिट पाया है। कितना प्रॉफिट पाया है, जिस रेशियो में उसने पैसा लगाया था। तो वहाँ वो जॉब नहीं करता था, इसलिए वहाँ इसको सैलरी नहीं मिली। तो यहाँ पर 8,000 और जो बी है वो 4,000 पाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है स्लीपिंग और एक्टिव का। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो जैसा कि 9 में लिखा हुआ है कि ए एंड बी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टमेंट कैपिटल ऑफ ₹35,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। ए बीइंग एक्टिव पार्टनर रिसीव 500 पर मंथ। At the end of the year, out of total profit, A and B receive equal share. Find total profit made. तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हमें निकालना है। तो यहाँ पर दिया क्या है कि A and B enter into a partnership investment capital of the 35,000 and 50,000। तो यहाँ पे A और जो B है तो यहाँ पर 35,000 और 50,000, ये दो फिगर हैं, जीरो लेने की जरूरत नहीं है। तो इसको 5 से काट लो, 5 एकन 5 और 5 सत्ते 35, तो ये 7x हो जाएगा और ये 10x हो जाएगा। तो अब यहाँ पे और कुछ तो दिया नहीं है, तो सैलरी दी है ए की, तो ए की जो सैलरी है वो कितनी आएगी 5 गुणे 12, क्योंकि पर मंथ पाता है तो 72 है, तो इतनी सैलरी हो जाए। तो यहाँ पर हमें हर क्वेश्चन में, इस टाइप के हर क्वेश्चन में हमें टोटल प्रॉफिट मानना होगा। तो टोटल प्रॉफिट हम कितना माने, क्योंकि टोटल प्रॉफिट ही निकालना है। जब जब ऐसे क्वेश्चन होंगे तो हमें टोटल प्रॉफिट मानना होगा। तो हम ये जानते हैं कि हमको 12 पंचे 60 होता है, 12 पंचे 60। तो यहाँ पे 6,000 तो हमें देना है ए को, क्योंकि ए जो है वो एक्टिव पार्टनर है। तो यहाँ पे हम टोटल प्रॉफिट 6,000 तो हमको देना ही देना है, ये तो हम मानेंगे। और प्लस हमें जो बचेगा 6,000 ए को देने के बाद जो बचेगा उसको हम 7x और 10x में बांटेंगे, तो हम 17x इसको मान लेते हैं। टोटल कितना है 17x। तो ये हमारा टोटल हो गया। टोटल जो प्रॉफिट है ये हमने लेट किया है, माना है। अब यहाँ पे आते हैं तो हम देखते हैं कि ए को कितना मिलेगा। तो ए को तो 6,000 तो मिलेगा ही, सैलरी है उसकी। उसके बाद में 7x यहाँ से मिलेगा, ठीक है। और बी को केवल 10x मिलेगा, 10x। और फिर यहाँ पे ये इक्वल बताए गए हैं दोनों। यहाँ पे ए एंड बी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टमेंट कैपिटल ऑफ 35,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। ए बीइंग एक्टिव पार्टनर रिसीव 500 पर मंथ। तो 500 पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ईयर का निकल आएगा। एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल की बात है, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ए एंड बी रिसीव इक्वल शेयर। फाइंड टोटल प्रॉफिट मेड। तो यहाँ पर शेयर इक्वल है, तो ये ए का शेयर है और ये बी का है, तो इसको हम क्या कर देते हैं इक्वल कर देते हैं। सीधी सी बात है, इसको क्या करेंगे इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे 10 आएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 3x और ये आ जाएगा 6,000, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से इसको काट दो तो 3 यहाँ पे आ जाएगा 2,000, 3 दूनी 6, 2,000 x की वैल्यू हमें पता हो गई। तो हमें टोटल निकाल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर कितना आएगा ए, ये तो 6,000 रहेगा प्लस
17 गुणे x की वैल्यू हमें 2000 पता चल गई है, तो यहाँ पे 2000 है, तो यहाँ पर 6000 प्लस 17 दूनी 34, तो 34 6 40, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 40,000 आ जाएगा। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 40,000 आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। अब इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। अगर इसी को हम देखें दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे ये हम जानते हैं कि यहाँ पे जो रेशियो बना था वो 7 और 10 का बना था, 7 और 10 का बना था। तो ये यहाँ पे इसलिए लग जाएगा शॉर्टकट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये हम जानते हैं कि ए की जो सैलरी है, ए की जो सैलरी है वो कितनी है, ए की सैलरी है 6000, और फिर भी इक्वल है क्योंकि ए का शेयर कम है 7 है, बी का 10 है, और फिर भी यहाँ पे इक्वल बता दिया कि शेयर इक्वल है। तो इक्वल कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे जितना कम है उतना इसकी सैलरी आ जाती है, इसलिए दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा 3, तो 3 का डिफरेंस जो बराबर होगा वो 6000 के बराबर होगा, तभी ये दोनों शेयर इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ पर 6000 रख दीजिए, काट दो यहाँ से, तो ये आ जाएगा 2000। तो ये 2000 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 2000 है, तो ये कितना है 17, तो 17 गुणे 2000, तो यहाँ पे 17 दूनी 34 आ जाएगा, तो 34,000 है। तो ये 34,000 तो वो पैसा है जो ए और बी में डिवाइड हुआ है, और 6000 ए की सैलरी है, तो 6000 इस पर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40,000। तो ये कॉन्सेप्ट कब लगेगा, जब इक्वल शेयर हो। जब शेयर इक्वल है तो आप ऐसे लगा देंगे, वो डिटेल वाला मेथड नहीं लगाएंगे, लेकिन वो तो बेसिक है, वो तो किसी भी सवाल में लग जाएगा, इस टाइप के सवाल में, चाहे इक्वल हो चाहे इक्वल ना हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैपिटल इन प्रोपोर्शन 4:7। Being active partner A receive ₹600 as monthly salary and rest profit distributed on investment. If at the end of the year B received 300 less than that of A, then find total profit made. तो यहाँ पे एक एक्टिव पार्टनर है और पर मंथ 600 पाता है। तो यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में इक्वल था, यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो ठीक है। तो यहाँ पे जैसे A है और B है, तो यहाँ पर 4x और 7x हो जाएगा। तो यहाँ पर जो A एक्टिव पार्टनर है तो उसकी सैलरी हो जाएगी 6 गुणे 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 72। अब यहाँ पे हमें मानना है टोटल सैलरी, तो टोटल सैलरी टोटल प्रॉफिट तो यहाँ पर 7200 तो हो जाएगा। उसके बाद में ये 4x है, ये 7x है, तो 11x ये हो जाएगा, 11x ये हो जाएगा। ये हो गया टोटल प्रॉफिट, और यही हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ पे टोटल प्रॉफिट को निकालना है तो हम 4x A को देंगे और 7x B को देंगे, और ये जो सैलरी है वो एक्टिव पार्टनर A है, इसलिए A को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि A को कितना मिलेगा, तो A को पहले तो सैलरी दे दो, सैलरी देने के बाद यहाँ पर इसको 4x मिल जाएगा, 4x ये A को मिल गया, और B को मिलेगा 7x, और यहाँ पे लिखा है कि B 300 रुपये कम पाता है, यानी यहाँ से जब घटाएंगे तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो 300 का आएगा। बस अब यहाँ पे इसको खोल दीजिए, 4x माइनस 7x बराबर 300, तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 घट जाएगा, 3x बचेगा, और ये 300 घट जाएगा तो 6900, 3 से काट दीजिए, तो ये 3 2 बार में 3 बार में काट देगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2300, 2300 आ जाएगी। तो ये तो x की वैल्यू है, लेकिन हमें निकालना है टोटल प्रॉफिट, तो 11 गुणे
2300, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 25300 और इसमें ये हम ऐड कर देंगे सैलरी, तो कितना आ जाएगा 00523। तो ये आंसर देख लीजिए कहाँ पे है, तो ये आंसर डी है। तो यहाँ पे इस तरह से करेंगे। जब हमें 11 से मल्टीप्लाई करना होता है तो जैसे 11 मल्टीप्लाई हमने 2300 किया है, तो जब 11 से मल्टीप्लाई करना होता है तो पहला ये अंक लिख लो, फिर ये अंक लिख लो और इनका एडिशन बीच में लिख लो 0 0। इस तरह से मल्टीप्लाई होता है 11 का। जैसे हमें करना है 25 गुणे 11, तो कैसे करेंगे, 5 लिख लो, फिर दोनों को ऐड करके लिख लो, फिर इसको लिख लो, हो गया। जैसे यहाँ पे 13 को मल्टीप्लाई करना है, 13 मल्टीप्लाई 11 करना है, तो यहाँ पर बस 3 लिखो, दोनों को ऐड करके लिखो और लास्ट में 1 लिखो। तो इस तरह से 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन हम बताएंगे डिटेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में लिखा है कि ए एंड बी इन्वेस्टेड इन द रेशियो 5:3 इन अ बिजनेस इफ 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी एंड ए शेयर इज ₹900 देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पर भी टोटल प्रॉफिट बताया है, लेकिन ये चैरिटी वेस्ट क्वेश्चन है। जब किसी संस्थान में हम कुछ पैसा दान करते हैं तो वो चैरिटी में दान करना कहलाता है। तो दो पार्टनर ए और बी इस शर्त पे करते हैं कि जितना टोटल प्रॉफिट होगा उसका 10% हम चैरिटी में दान कर देंगे, जो बचेगा उसको हम अपने रेशियो के अनुसार बांटेंगे। तो वही है यहाँ पे कि ए एंड बी इन्वेस्टेड इन द रेशियो, ये इन्वेस्ट करते हैं 5:3 में इन अ बिजनेस, अपने बिजनेस में। इफ 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी एंड ए शेयर इज 900, उसके बाद ए का शेयर 900 है, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट। तो उनका टोटल प्रॉफिट बताना है हमें। टाइम नहीं दिया है यहाँ पे, तो जो ए है और जो बी है उसका ये 5:3 इन्वेस्टमेंट का है, लेकिन ये प्रॉफिट का रेशियो भी है, क्योंकि टाइम नहीं दिया है तो बस यही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा 2, तो यहाँ पर डिफरेंस 2 आएगा। नहीं, डिफरेंस नहीं लेना है, यहाँ पे ए का दिया हुआ है, तो ए यहाँ पर कितना पाएगा 5, तो 5 की वैल्यू कितनी है 900, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900, ये इधर चला जाएगा, ये 5 और हमें टोटल कितना 8 निकालना है, तो 8 इधर 1 गुणे 8, तो 900 गुणे 8 इधर से भी, तो ये टोटल निकल आया इनका प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट है जो इनके बीच में बांटा गया था। तो इनके बीच में बांटा कितना गया था 90%, तो ये 90% की वैल्यू आ गई। हमें 100% निकालना, क्योंकि प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट तो 100% होता है। तो बस यही यहाँ पे है कि 10% चैरिटी में दे दिया गया है, तो ये कितना है 90%, तो ये 90% की वैल्यू आ गई है। 900 गुणे 8/5, तो यहाँ पर काट दीजिए, 90 से काट दीजिए सीधे, तो यहाँ पर 1% की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5 से 2 बार में काट दीजिए 16, तो ये 1% है, तो हमें 100% के लिए 2 जीरो यहाँ पे बढ़ाने होंगे। तो यहाँ पर 1600 में भी 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो आंसर ये आ जाएगा आपका 1600, डी आंसर। इस तरह से चैरिटी बेस करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में लिखा हुआ है कि 2 पार्टनर इन्वेस्ट 26,000 एंड ₹16,250 रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस एंड एग्री दैट 40%, यहाँ पे लिखा है कि 40% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन देम एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ वन पार्टनर गेट्स 450 मोर देन द अदर, फाइंड द टोटल प्रॉफिट मेड इन द बिजनेस। तो यहाँ पे चैरिटी में तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन 40% जो है वो बराबर इक्वल में बांट दिया जाता है, और जो 60% है वो अपने रेशियो के अनुसार बांटते हैं। तो जैसे वहाँ पे 10% हम चैरिटी में दे देते थे तो उसका कोई रेशियो पे फ़र्क नहीं पड़ता था, तो इसमें 40% का भी वही काम है कि 40% तो हम बराबर दे रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम जो वैल्यू निकालेंगे वो 60% की पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 पार्टनर इन्वेस्टेड, एक मान लेते हैं कि ए है और दूसरा बी है। तो यहाँ पे 26,000 रेशियो
16250, तो 0 तो कट जाएगा, 13 से काट दो, 13 दूनी 26, और इसको भी 13 से काटो तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 पचे 65, तो इसको 25 8 बार में काट देगा, ये 25 8 बार में काट देगा, 25 5 बार में काट देगा, तो हमें रेशियो मिल जाएगा यहाँ पर 8:5 का हमें रेशियो मिल गया। तो टू पार्टनर इन्वेस्टेड 26,000 एंड 16,250 रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस एंड एग्री दैट 40% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन देम एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट एंड कैपिटल इफ वन पार्टनर गेट्स 450। तो यहाँ पर एक जो पार्टनर है वो लेस पा रहा है, तो कौन पा रहा होगा, बी पा रहा होगा यहाँ पर 5 और 8, तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा 3 का, और ये जो 450 है ये डिफरेंस हो गया। तो अब इसको 3 1 की वैल्यू निकाल लो पहले, तो ये आ जाएगा 450/3। हमें टोटल चाहिए तो 8 और 5 13, तो यहाँ पर टोटल है 13, 450/3, 13 से इधर है तो 13 इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू है ये 60% की वैल्यू आ गई, ये आ गई 60% की वैल्यू, क्योंकि 40% तो इक्वल बांटा गया था, रेशियो में केवल 60% बांटा गया था, और रेशियो दोनों का 8 5 13 होगा, तो 13 की वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू जो है वो 60% की वैल्यू है, 450 गुणे 13, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 3। अब इसको काट दीजिए, 3 से काट दो इसको, तो 3 से काटोगे ये आ जाएगा 20, इसको 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 पचे 15, 150 आ जाएगा, और 3 से इसको काटोगे तो 3 पचे 15, ये 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 20%, और ये आ जाएगा 13 पचे 65 आ गया। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है पूरा 100%, तो 20 पंचे 100 होता है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 100%। और यहाँ पे 5 0 पचम 25 हासिल है 2, 5 31 2 32, तो ये 3250 आ जाएगा, 3250, ये वाला 3250, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से करना होता है, जितना इक्वली बांटेंगे तो वो फिर जो बचेगा उसको रेशियो में बांटेंगे, या हम बोलते हैं कि 40% चैरिटी में दे दिए हैं, तब भी यही क्वेश्चन बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।